नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिरसा पुलिस हिरासत से हॉकी खिलाड़ी फरार। हरियाणा के सिरसा में स्नैचिंग के एक 6 महीने पुराने मामले में गिरफ्तार स्टेट हॉकी खिलाड़ी कर्ण पकड़े जाने के चंद घंटे बाद ही पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। बताया गया है कि पुलिस उसे मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर गई तो कर्ण वहां पुलिस कर्मचारी का हाथ झटक कर दीवार फांद कर भाग गया। पुलिस पूरे मामले को दिन भर मीडिया से छिपाने में लगी रही। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन भी मामले में केवल इतना ही कह रहे हैं कि जल्द ही पकड़कर पूरी जानकारी देंगे। सिरसा में किसानों का महापड़ाव 25 को किसान संगठनों ने भारतमाला हाईवे को लेकर खोला मोर्चा। हरियाणा के सिरसा में डबवाली के बिश्नोई धर्मशाला में शुक्रवार को हुई विभिन्न किसान संगठनों की बैठक में भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे से प्रभावित किसानों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भारतमाला संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। फैसला लिया गया कि जब किसानों की मांगों का समाधान नहीं होता तो वे किसी भी सूरत में हाईवे का निर्माण नहीं होने देंगे। घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म, पलवल की घटना। हरियाणा के पलवल में एक युवक ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। गदपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। अभी वह फरार है। मकर संक्रांति पर कोरोना के 508 नए केस। हरियाणा के अंबाला में मकर संक्रांति पर कोरोना के 508 नए मामले सामने आए। इसके बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3047 पहुंच गया। राहत की बात यह है कि 166 मरीजों ने कोरोना को मात दी। ठीक होने वाले मरीजों का यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़ा। हरियाणा के पंचकुला पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जोनी कुमार निवासी गांव मोहाना जिला कैथल और रवि कुमार निवासी गांव भवर जिला सोनीपत के रूप में हुई है। सीएम फ्लाइंग ने पकड़ा अवैध डीजल पंप। बेस ऑयल के नाम पर 3 राज्यों में बेचा जा रहा था 2300 लीटर तेल जब्त। हरियाणा के हिसार में सीएम फ्लाइंग की टीम ने अवैध डीजल पंप पकड़ा है। इस पंप पर बेस ऑयल के नाम से नकली डीजल बेचा जा रहा था। फ्लाइंग टीम को यहां से 2300 लीटर तेल व अन्य सामग्री पकड़ी है। हैरानी की बात यह है कि नकली तेल बेचने वालों ने तेल मापने के लिए यहां पर पंप की भांति आधुनिक मशीनें भी लगा रखी थी। पत्नी ने चाय में दिया जहर। होश में आने पर पति से बोली, इस बार भगवान ने बचा लिया। एक महिला ने अपने पति को चाय में जहर मिलाकर दे दिया लेकिन वह बच गया। उसे अस्पताल में होश आया लेकिन उसे जिंदा देखते ही पत्नी बोली कि इस बार भगवान ने बचा लिया, अगली बार नहीं बचोगे। हरियाणा के रोहतक जिले में यह मामला सामने आया है। वहीं महिला ने यह कदम प्रेमी भतीजे के कहने पर उठाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पंचकुला में 8.8 एकड़ में बनेगी नंदीशाला। हरियाणा के पंचकुला जिले में शुक्रवार को शहर की पहली नंदीशाला का नींव पत्थर रखा गया। शहर में करीब 1000 आवारा पशु हैं जिन्हें इस नंदीशाला में रखा जाएगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता व वरिष्ठ संघ प्रचारक प्रेम गोयल द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। राजस्थान में 2 लड़कियों ने की शादी। राजस्थान में 2 लड़कियों के बीच शादी का एक मामला सामने आया है। 1 साल पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। दोनों के परिवार के बीच रिश्तेदारी है। नवंबर 2021 में दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। घर वालों को इस बारे में पता नहीं था। पिछले दिनों जब हरियाणा में पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो लड़कियों ने शादी करने का खुलासा किया। रेवाड़ी में सड़क हादसे में ASI की मौत, साथ ही गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हरियाणा पुलिस के एक ASI की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि उसके साथ क्रेटा गाड़ी में सवार दोस्त घायल हो गया है। घायल को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब प्राइवेट गाड़ी क्रेटा से दोनों रेवाड़ी आ रहे थे। नवविवाहित दंपत्ति की जहर निगलने से मौत। हरियाणा के हिसार में जहर निगलने से नवविवाहित दंपत्ति की मौत हो गई। दंपत्ति ने बीते जुलाई महीने में ही सिरसा कोर्ट में प्रेम विवाह किया था। मृतक विक्रम और रेडू एक ही गांव लांधड़ी के रहने वाले थे। मौत से पहले 22 वर्षीय पति विक्रम ने खुद जहर लेने का कारण बताया है। उन्होंने बुधवार रात को जहर निकला था। टोहाना में कुख्यात बाइक चोर काबू। चोरी के बाद घर पर खड़ी रखी थी मोटरसाइकिलें। हरियाणा के फतेहाबाद में टोहाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने एक युवक के घर पर छापा मारकर चोरी की 5 बाइक समेत उसके कब्जे से चोरी की 7 बाइक बरामद की है। युवक ने रतिया कुला और टोहाना से बाइक चोरी कर घर पर ही खड़ी कर रखी थी। सेना का भर्ती न होने पर फूटा गुस्सा। पंजाब व हरियाणा के सैकड़ों युवाओं ने शंभू टोल पर की नारेबाजी।
हरियाणा व पंजाब के युवाओं ने सेना की भर्ती न होने पर शुक्रवार को अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। अलग अलग शहरों से युवा शंभू टोल पर सुबह 11 बजे ही जमा हो गए। हाथों में आई लव इंडियन आर्मी सहित अन्य बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। कोरोना काल में संभाल के नाम पर ठगी। हरियाणा के हिसार जिले में कोरोना काल में वृद्धा की सेवा करने के नाम पर उसके साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। धोखाधड़ी करने वाले वृद्धा के भतीजे, बहू और उनके रिश्तेदार हैं। नमक हराम नौकरों ने किया विश्वासघात। पानीपत में शराब ठेकेदार को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया। हरियाणा के पानीपत जिले में 2 नौकरों ने मालिक के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। नौकरों ने शराब ठेकेदार मालिक को खाने में नशीला पदार्थ खिलाया, जिससे वह बेहोश हो गया। मालिक के बेहोश हो जाने पर दोनों चोर अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे लाखों की नकदी, पिस्तौल व कारतूस चुराकर फरार हो गए। हरियाणा में 15 के बाद निकलेगी धूप। 12 जनवरी इस साल का सबसे ठंडा दिन रहा। हरियाणा के हिसार जिले में बारिश होने के बाद से लगातार मौसम में ठिठुरन बनी हुई है। बारिश के कारण मौसम में बनी नमी और पश्चिम की तरफ से चल रही हवाएं और ज्यादा ठंडक का एहसास करवा रही हैं। हालांकि पूरे सप्ताह से आसमान में बादल छाया हुआ है, जिसके कारण थोड़ी गर्मी नहीं तो न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु के पास पहुंच सकता है। हरियाणा में फिर फूटा कोरोना बम। किशोरी सहित 6 लोगों की मौत। 24 घंटे में 8,841 नए मामले। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ और एक ही दिन में 8,841 नए मामले सामने आए। वहीं 16 वर्षीय किशोरी सहित 6 लोगों की मौत भी हो गई। गुरुग्राम में 2, सिरसा में 1, यमुनानगर में 1, जींद में 1 और फतेहाबाद में 1 की मौत हुई। कानून व्यवस्था में ढील पर नवदीप विर्क को भारी पड़ी गृह मंत्री विज की नाराजगी। आखिरकार हरियाणा पुलिस में लंबे वक्त से बतौर एडीजीपी कानून व्यवस्था जिम्मेदारी संभाल रहे वरिष्ठ आईपीएस अफसर नवदीप विर्क को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी भारी पड़ गई। कुछ वक्त पहले लंबे अवकाश पर गए एडीजीपी विर्क के कामकाज को लेकर गृह मंत्री विज संतुष्ट नहीं थे। राज्य में कानून व्यवस्था और कुछ अरसा पहले हुई बड़ी घटनाओं का हवाला देते हुए गृह मंत्री विज ने स्पष्टीकरण भी मांग लिया था। हरियाणा में नायब तहसीलदार और पटवारियों की भर्ती जल्द करने की तैयारी। वित्तायुक्त ने मांगी खाली पदों का ब्यौरा। हरियाणा के राजस्व विभाग में जल्द ही जहां पटवारियों की खाली पदों पर नई भर्ती की जाएगी, इसके लिए विभाग जल्द ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डिमांड भेज देगा। वहीं नए साल में विभाग के अंदर पदोन्नति की बयार भी आएगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग 1000 पटवारियों के पदों के लिए डिमांड भेजने की तैयारी में है, ताकि राज्य में पटवारी की कमी से कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। निजी नौकरियों में 75% आरक्षण मामले में जल्द सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं होगी और न ही एक्ट पर फिलहाल रोक लगेगी। हाईकोर्ट ने वीरवार को फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इंडस्ट्री ने आरक्षण के खिलाफ उनकी याचिका पर 15 जनवरी से पहले सुनवाई की मांग की थी। हरियाणा में इन किसानों को ही फसल खराब का मुआवजा देगी सरकार। सीएम ने किया ऐलान। फसलें खराब होने से किसानों द्वारा मुआवजे की मांग पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जिन स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश होने से फसलों में नुकसान हुआ है, वहां स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों का मुआवजा दिया जाएगा। एचएसएससी ने रद्द की 40 भर्तियां, फीस की जाएंगी रिफंड। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने 2 दिन पहले भर्तियों को रद्द करके पद विभागों को वापस भेजने की बात कही थी। अब इसके आदेश जारी किए गए हैं। एचएसएससी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 42 कैटेगरी की कुल 40 भर्तियां रद्द की गई हैं। इनमें कुल 5321 पदों पर भर्तियां होनी थी। इन भर्तियों में से 6 भर्तियां ऐसी हैं जो पिछले 4 साल से चल रही हैं। 2018 में इनके लिए विज्ञापन हुए थे। वहीं 18 भर्तियों की प्रक्रिया 2019 से और 16 भर्तियों की प्रक्रिया 2020 में शुरू हुई थी।